नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपके सामने लेकर आया हूं रस, यानी रस के इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें 5 रसों की व्याख्या हमने की थी, 5 रसों के बारे में हमने पढ़ा था। आज अंतिम 6 रसों के बारे में पढ़ेंगे और शुरू करते हैं शुरू करते हैं भयानक रस से। भयानक रस, छठा रस शुरू करेंगे आज, भयानक रस। भयानक भयानक रस। अब देखिए, भयानक रस का जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव देखेंगे वो क्या है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। क्या है? भय। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। ठीक है, इतना तो हमें जानना है। अब ये भयानक रस कहाँ प्रकट होता है, कब प्रकट होता है भयानक रस? जब हम कोई डरावनी वस्तु देख लें, वीरान जंगल में हो, अकेले हो, जहाँ डर का वातावरण हमें दिखे तो वहाँ हमें भय होते हैं। अकेले जंगल से गुजर रहे हों, भयानक कोई जीव हमारे सामने उपस्थित हो जाए हैं, या किसी ऊंचाई पर खड़े हों हैं, तो जहाँ ऐसी समस्त जगह या चीज़ें, वस्तुएं जिनसे हमारे हृदय में भय उत्पन्न होता हो, जब भय उत्पन्न होगा तो हमारे अंदर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव को जगाने के लिए, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है तो भयानक रस की उत्पत्ति, निष्पत्ति होती है। हमें ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। भयानक है। अब देखिए, जैसे नभते झपट बाज लखी, ये उदाहरण देखते हैं कि नभ ते झपट बाज लखी, नभते झपट बाज लखी, लखी भूलो सकल प्रपंच, भूलो सकल प्रपंच, प्रपंच। ठीक, दूसरी पंक्ति इसमें कंपित तन व्याकुल नयन, कंपित तन व्याकुल नयन, व्याकुल नयन। इसका मतलब लावक हिलो निरंच, लावक हिलो निरंच। अब देखिए, इस पंक्ति को हम पढ़ते हैं, नभते झपट बाज लखी। जब आकाश में उड़ते हुए बाज ने देखा तो उसने शिकार पर जैसे ही झपट्टा मारा, भूलो सकल प्रपंच हैं, तो जिस पर झपट्टा मारा वो सारे अपने प्रपंचों को, छल कपट को, सारों को भूल जाता है। तब बाज को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो डर जाता है। कंपित तन व्याकुल नयन, उसका शरीर कांपने लगता है और नयन अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। लावा के लो निरंच, वो इतनी तेज झपट्टा मारा बाज ने शिकारी पर कि वो जरा भी रंच मात्र भी हिल नहीं पाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ वो भीत हो गया, स्तंभित हो गया। और भीत और स्तंभित होने का मतलब है कि उसके अंदर डर हो गया, तो भयानक रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, समझे ना। अब देखिए, दूसरा रस देखेंगे हम, इसके बाद हम दूसरा अगला रस देखेंगे। अगला रस क्या है? विभत्स रस। 7वां रस है विभत्स।
विभत्स रस, ठीक है ना। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। स्थायी भाव क्या है? घृणा, जिसको जुगुप्सा कहते हैं। ठीक है ना, जुगुप्सा कहते हैं। घृणा इसका स्थायी भाव है। अब देखिए विभत्स रस कहाँ होता है? विभत्स रस होता है जैसे शमशान, ठीक है ना, लहू, चर्बी, हड्डी, मांस है, हड्डी, मांस आदि आदि, रुधिर, ये इतने सारी चीज़ें जब होती हैं, इनको देखते हैं तो हम उनसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं और अपना मुंह फेर लेते हैं। यानी घृणित वस्तुएं, घृणित वस्तुओं को देखकर जब हम बिल्कुल उनकी तरफ से अपना नयन फेर लेते हैं, मुख फेर लेते हैं, क्योंकि घृणा की तरफ से, है ना। घृणा दो तरह की होती है, एक तो आंखों से देखकर जो गंदी वस्तुएं हैं उनसे घृणा हो जाती है, और एक कपटीर असत्य व्यक्ति जो होता है, धोखेबाज, उससे भी हम घृणा ही करते हैं। जो कपटीर असत्य होता है वो भी तो गंदा ही होता है ना, इसलिए तो गंदी वस्तुएं जो घृणा करने योग्य है उनसे हम घृणा करते हैं। तब हमारे अंदर विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। कौन से रस की? विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। विभत्स, है ना। समर भूमि में जाए, युद्ध भूमि में जाए तो कितना मतलब कितना भयावह दृश्य वहाँ देखते हैं, उससे हम घृणित हो जाते हैं। तो ये विभत्स रस तब उत्पत्ति होता है। अब देखिए अगला रस क्या है? अगला रस देखेंगे अद्भुत रस। अद्भुत, अद्भुत रस, अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या है? स्थायी भाव, इसका जो स्थायी भाव है वो है विस्मय। इसका जो स्थायी भाव है वो है विस्मय, आश्चर्य होना, विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। जहाँ विस्मय की, आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाओं को देखते हैं तो वहाँ अद्भुत रस होता है। अब देखिए अलौकिक घटनाएं कहाँ होती हैं? ये अलौकिक घटना, अलौकिक घटनाएं, अलौकिक घटना, चमत्कार, चमत्कार, आश्चर्य, इस तरह की जब अलौकिक घटनाओं को देखते हैं, चमत्कार को देखते हैं, आश्चर्य जहाँ होता है वह अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो मिट्टी खा ली, तो माँ यशोदा उनके पीछे दौड़ी दौड़ी उन्हें पकड़ने के लिए कि कान्हा ने मिट्टी खाई है। उसको पकड़ कर कहा कि अपना मुंह खोल। उसने मना किया कि नहीं माँ, तेन मिट्टी खाई है, तूने मिट्टी खा रखी है इसलिए अपना मुंह खोल। लेकिन कान्हा मना करते कि नहीं माँ, मैं नहीं माखन खायो। दे अर्थ देखिए, एक ही पंक्ति में दोनों अर्थ समझ में आ रहे हैं। ये हमारे देखिए संत कवियों का कितना बड़ा साहित्य था, चिंतन था कि उन्होंने कितनी खूबसूरत पंक्ति ली है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब इसमें मैंने माखन नहीं खाया और ऐसे भी कि मैंने ही माखन खाया, यानी दोनों बात उभरती है। तो इस पंक्ति में क्या है? जब माँ यशोदा कान्हा से बार बार कहते कि अपना मुंह खोलो, कान्हा अपना मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है। कान्हा मना करते हैं लेकिन माँ कहती है कि जरूर खाइए। दोनों हट पकड़ लेते हैं,
लेकिन कान्हा को पता कि माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। लेकिन जैसे ही कान्हा ने अपना मुंह खोला माँ को मिट्टी के लिए कि मिट्टी खाई या नहीं खाई है, तो देखा कि भूतल, रसातल, तल, ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड, सर्वलोक, सब कुछ उनके अंदर उनको माँ यशोदा को दिख गया। और वो अलौकिक घटनाओं को, चमत्कार को देखकर वो बेहोश हो गई। इस तरह की जब घटनाएं देखते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। कौन से रस की? अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगले पड़ाव पर। अब देखते हैं शांत रस। नवा रस है शांत रस। इसका जो स्थायी है वो निर्वेद है। स्थायी जो भाव है वो है निर्वेद। ठीक है ना, निर्वेद है। ये ध्यान में रखने की है। कई बार परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं कंपटीशन में, वहाँ पूछ लेते हैं कि शांत रस का स्थायी भाव है क्या है? निर्वेद है। ठीक है ना, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो शांत रस, तो जहाँ देखिए स्थायी भाव वहाँ होता है जहाँ परमार्थ चिंतन हो, परमार्थ चिंतन, तटस्थता, तटस्थता, और उदासीनता, जहाँ उदासीनता होती है, ऐसे स्थानों पर क्या है? शांत रस। धार्मिक स्थलों पर शांत रस का परिपाक होता है। ठीक है ना, जैसे कि प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग है, प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग है, संयोग मात्र भावी वियोग, संयोग मात्र भावी वियोग, और हा लोभ मोह में लीन योग, हा लोभ मोह में लीन योग, भूले हैं अपना अपरिणाम, वो क्षण भंगुर सब राम राम। यानी ये संसार का जो जीवन है क्षण भंगुर है, फिर उसके बाद राम राम ही राम में विलीन हो जाता है। ये भाव बिल्कुल शांत भाव है, आध्यात्म के भाव है, इसमें बिल्कुल निर्वेद नहीं है। तो ऐसी रचनाएं जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। कौन से रस की? शांत रस की उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं 10 में, उसके बाद देखते हैं वात्सल्य। वात्सल्य, वात्सल्य रस, ठीक है ना, इसका स्थायी भाव है स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव है स्नेह। देखिए, माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति स्नेह रखते हैं, ममता रखते हैं ना। माता पिता और पुत्र पुत्रियों के बीच में जो खिंचाव है ना, जो स्नेह है, वो क्या है? वात्सल्य भाव कहलाता है। वात्सल्य है, वो वत्सलता है, पुत्र के प्रति माता पिताओं का प्रेम, वो वत्सलता है। तो देखिए, जब माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों के मध्य जो भाव रखते हैं, इस सृष्टि, इस प्रकृति को माँ समझते हैं, इनके प्रति जो ममता रखते हैं, स्नेह रखते हैं, स्नेह का भाव जहाँ पैदा होता है, वहीं क्या है? वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। वात्सल्य रस की उत्पत्ति होते हैं नैसर्गिक रूप से, है ना। तो तुतलाना,
करना, भागना, दौड़ना, घुटनी चलना, इतराना, हैं, उछलना, कूदना, ये बच्चों की जो चेष्टाएं हैं, इनको देखकर उनके प्रति कौन सा रस उत्पन्न होता है? वात्सल्य रस। कौन सा? वात्सल्य रस। ठीक है, तो ये वात्सल्य रस इस प्रकार, वैसे मूल रूप से 9 ही रस माने जाते हैं, लेकिन आजकल 10वें रस वात्सल्य को भी रस की श्रेणी में माना जाता है। अब अंतिम आता है 11, इसमें भक्ति रस। भक्ति रस, भक्ति रस, ठीक है ना। इसका जो स्थायी भाव है वो है ईश्वर विषयक रति। स्थायी भाव, ईश्वर विषयक, ईश्वर विषयक रति यानी ईश्वर के प्रति प्रेम, ठीक है ना, ये इसका स्थायी भाव है भक्ति का, ठीक है ना। तो समर्पण है, भजन है, ईश्वर के रूप सौंदर्य को देखकर प्रफुल्लित हो जाना, उसमें खो जाना, भगवान की भक्ति में निमग्न हो जाना, उनके भजन गाना, इस तरह के जब भाव उत्पन्न होते हैं तो वहाँ भक्ति रस उत्पन्न होने लगता है। संसार से विरक्ति होकर, संसार से विरक्त होकर, मुक्त होकर और अपने आप में ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, उनकी भक्ति में पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाना, समर्पित हो जाना, तब ये भक्ति रस प्राप्त होता है। ईश्वर विषयक रति यानी ईश्वर संबंधी विषयों पर रति भाव जो है वो क्या है? भक्ति रस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? भक्ति रस। समझ गए ना? वो ईश्वर के प्रति जो भाव हमारे मन में होता है, समर्पण भाव है, वही भक्ति रस कहलाता है। हम भजन आदि गाते हैं, ईश्वर को मनाते हैं, तो वो जो भजन है, जो ईश्वर विषयक संबंधी जो रचनाएं हैं, उनको पढ़ते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में भक्ति जागृत होती है। तो इस भक्ति को ही क्या कहते हैं? ये जो ये आसक्ति है, ये जो प्रेम है, वही क्या है? भक्ति रस के रूप में उत्पन्न होने लगता है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, ये 11 रस हम पढ़ चुके, और ये 11 रस जो रसों के मुख्य अवयव आते हैं, कितने होते हैं मुख्य अवयव रसों के? 4 में से प्रथम अवयव था स्थायी भाव। तो ये स्थायी भाव के, ये स्थायी भाव थे, स्थायी भाव अर्थात रस। स्थायी भाव का मतलब रस। ये 11 रस होते हैं। इनका हमने सामान्य रूप से इनका परिचय प्राप्त कर लिया, इनको पढ़ लिया। अब दूसरे अंक के बारे में चलेंगे। विभाव, विभाव क्या, फिर अनुभाव, फिर संसारी भाव, इस तरह बढ़ते रहेंगे। तो ये टॉपिक आज, ये प्रकरण यहीं खत्म होता है। फिर आगे चलेंगे कल के लिए। तो कल तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।